अशोक गहलोत आज गए तो थे राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो अशोक गहलोत पर ही ये मुलाकात भारी पड़ गई। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज राहुल गांधी ने मीडिया से बात की, जहां उन्होंने सीएम गहलोत को इशारा कर दिया कि आपको सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के नहीं मानने पर कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नामांकन करने के साथ ही सीएम पद छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष का पद एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए फैसला करना पड़ेगा। इधर केरल में राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के सवाल पर कहा कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। राहुल पहले भी किसी गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कर चुके हैं। उदयपुर में एक व्यक्ति एक पद पर हमने जो फैसला किया था वो कायम रहेगा। राहुल गांधी के इस बयान से भी साफ है कि गहलोत को अध्यक्ष बनने पर सीएम पद छोड़ना होगा। अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में पद छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी नहीं माने तो फॉर्म भरना होगा। मेरे बारे में भावना बन गई है, इसलिए उनका सम्मान करते हुए मैं फॉर्म भरूंगा। सचिन पायलट को सीएम बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो हालत राजस्थान के अंदर है, हाईकमान उसकी स्टडी करेगा और देखेगा कि विधायकों की क्या पसंद है। ये ध्यान रखना होगा कि हम अगला चुनाव जीतें, क्योंकि अब कांग्रेस के पास बड़ा राज्य राजस्थान ही है। हमारे लिए ये फैसला बहुत नाजुक फैसला होगा और बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। पायलट के नाम पर ऐतराज होने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि मैं किसी के नाम की न चर्चा करता हूं और ना कर रहा हूं। हमें ये देखना है कि कौन आए, जिससे मैसेज जाए कि पार्टी एकजुट है और हम किसी भी कीमत पर सरकार रिपीट करें। राहुल के इशारे से साफ है कि राजस्थान में बदलाव होगा। सीएम के नाम की रेस में फिलहाल सचिन पायलट का नाम सबसे आगे चल रहा है और इसके लिए सचिन ने भी जोर लगाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से जहां एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने दलीलें पेश की, वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने दलीलें पेश की। आपको बता दें, हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही थी। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था और इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। आज एक बार फिर इस मामले में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। 10 दिन की सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या गलत। सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं। 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हिजाब बैन पर फैसला इससे पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने से रोक दिया गया था, जिसको लेकर देश के कई हिस्सों में काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था, जिस पर 10वें दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आपको बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की ओर से इस मामले में पीएफआई की साजिश होने की बात कही गई, जिस पर छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमदी ने ऐतराज जताया और कहा कि ऐसा कहना गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीएफआई का कोई मतलब नहीं है और उसका जिक्र करना केस को भटकाने जैसा है।